बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, कीमा स्ट्यू की रेसिपी है, जो कि बहुत टेस्टी बनेगा और इसे आप झटपट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये इतना कमाल के फ्लेवर वाला कीमा स्ट्यू रेडी होगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है और बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको टेस्टी फूड में मैं वेलकम करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने कीमा लिया है। कीमे को मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया है। आप कोई भी कीमा ले सकते हैं, मटन का या बीफ का, जो भी आपको पसंद हो। उसके अंदर जाएंगे जी, सबसे पहले खड़े मसाले जाएंगे जो कि मैंने लिए हैं। 1 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा है, एक बड़ी इलायची है, छोटा टुकड़ा बादियान का फूल है, छोटा टुकड़ा ही जावित्री का है, एक तेज़पात है, 6 से 7 लौंग हैं, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है और 3 अदद सब्ज़ इलायची हैं। तो चलें जी, सबसे पहले मैं पैन में ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। आप इसे चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, घी में भी इसका जायका बिल्कुल कमाल का आएगा। तो ये देखें जी, सबसे पहले मैं इसके अंदर ये सारे खड़े मसाले डालूँगी। खड़े मसालों को आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इनकी अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। और यहाँ पर देखें जी, इनकी अच्छी सी खुशबू आ गई है। तो मैं अब इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी। कीमे को भी आपने 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसकी रस स्मेल ख़त्म हो जाए। कीमा अच्छा सा भुना गया है। तो देखिए, अब इसके अंदर मैं डालूंगी 3 अदर मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उन्हें मैंने चॉप कर लिया है, वो डाल दूंगी। आप चाहें तो टमाटरों की पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा भूनना है। दो से 3 मिनट के बाद अब इसके अंदर मैं कुछ ड्राई मसाले डालूंगी। सबसे पहले मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला है। 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड की है और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। इन मसालों को कीमे के साथ भूनेंगे। अब इसे मैं ढाँप कर 20 मिनट के लिए रख दूँगी पकने के लिए। लो फ्लेम पर आपने 20 मिनट के लिए रख देना पकने के लिए। और 20 मिनट बाद देखें जी, मैंने चेक किया है तो टमाटरों के पानी में ही कीमा गल गया था। अब इसकी साथ साथ भुनाई करते जाना है। और साथ ही इसके अंदर मेरे पास 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे, उन्हें मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है और वो डाल दूंगी। और देखिए, इनको भी मैं साथ साथ भूनती जाऊंगी। ये कीमा स्ट्यू इतना को फ्लेवर वाला, इतना को टेस्टी बनेगा ना, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया है। तीन 4 मिनट के लिए अच्छा सा भूनना है। अब इसके अंदर मैं ये 3 टेबलस्पून के करीब दही डाल दूंगी और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी ताकि अच्छे तरीके से दही भी इसके अंदर शामिल हो जाए। और 5 मिनट के लिए ढाँप के रख दूंगी पकने के लिए। और देखें जी, 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर
हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें आपको जितनी पसंद हो आपने डाली है। मेरे पास 2 अदद हरी मिर्चें थी, वो मैं डाल दूँगी। और साथ साथ इसकी आपने अच्छी सी भुनाई भी करते जाना है। और ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा कीमा स्ट्यू रेडी हो गया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू वाला ये कीमा स्ट्यू रेडी हुआ है। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें जी कीमा स्ट्यू रेडी हो गया। आप इसे कचौरी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ चाहे आपका दिल करता है खाएँ। और ये देखें जी इसके ऊपर अच्छा सा हमने हरा धनिया डाल देना है। तो चलें जी मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक